बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वो रात गुजर गई, फिर कई और रातें गुजर गईं। सलाउद्दीन अयूबी इंतज़ामी कामों और नई फ़ौज तैयार करने में इतना मसरूफ़ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त न निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुताल्लिक जो रिपोर्ट दी, उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स सलीबियों से ज़्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तकरीबकारी तफसील से सुनाई कि उसने किस तरह किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपाह का वो सालार है, वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाउद्दीन अयूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है, उसे मैं सूडानी मुहाफिजों में गडमट कर दूंगा। फिर ये फौज सूडानी होगी न मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊँगा, और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज़ पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब कह रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो, ये मुझ पे छोड़ें। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं जो कुछ करूँगा वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। आप मुतमईन रहें। मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसकी आंखें भी हैं और कान भी है, और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूँ समझ लें, मैंने उसे अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सलाउद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उनसे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मौदू कर रहा है। अगर ये बात सही है तो इसकी दावत इस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सलाउद्दीन अयूबी उठे और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगे। उनकी आह निकल गई। वो रुक गए और बोले, अली बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद ज्यादा खुशनसीब हैं जिनकी कौमी हिस्म मुर्दा हो जाती है, जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब हैं अमीर मोहतरम, अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, मैं जब उन्हें खुशनसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है। मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलेकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलेकार बने रहेंगे। वो इसी पे खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सिकुड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुहाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पे हमला करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा ना करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस नहीं, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जज्बाती अली, मेरा एक हुक्म मुतल्लिका शोबे तक पहुंचा दो। भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो, और तुम अपने लिए ज़हनशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारें। ये जाबाजों का दस्ता होगा।
उन्हें खुसूसी तरबियत दो, उनमें ये शिफात पैदा करो कि ऊँट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नज़रें औकात की तरह तेज़ हों, उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दिलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत न हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यक हों। भर्ती तेज करा दो बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की ज़रूरत है। थोड़ी तादादी हो, उनमें कौमी जज्बा हो, अज़्म को समझते हों, किसी के दिल में ये शुबा न हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में हज़ारहा तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र के फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़िकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाउद्दीन अयूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और किरदार को कमज़ोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़िकोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरतीब कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दिलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अयूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसा। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल कर देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़िकोई को नाजी ने सलाउद्दीन अयूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकिश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत की दिलकश नहीं थी, उसके बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे अपने पास बिठाकर बातें ही करता रहता। उसने उन 2 नाचने गाने वालियों से निगाहें फेर ली थीं जो उसके मंजूर नज़र थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़िकोई के आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़िकोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां इस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादिमा खातून में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़िकोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र वायसरॉय के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार किया जो नई भर्ती में आए थे। ये जाबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगिरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से इसका हर सिपाही मर्द हुर था। नाजी को ये तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाउद्दीन अयूबी के सामने इस तब्दीली की तारीफ की और उसके साथ ही दरख्वास्त की कि सलाउद्दीन अयूबी उसकी दावत कबूल कर लें। सलाउद्दीन अयूबी ने उसे जवाब दिया कि वो 1 दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो कब दावत पर जाए। अली ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अब किसी भी रोज़ दावत कबूल कर लें। दूसरे ही दिन सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पे आ सकता है। नाजी ने 3 रोज़ बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज़्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा, बॉडीगार्ड्स के घुड़सवार अपने करतब दिखाएंगे, शमशीर जनी और बगैर हथियारों के लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाउद्दीन अयूबी को रात वहीं कयाम कराया जाएगा और वहाँ रिहाइश के लिए खेमे नज्म होंगे। सलाउद्दीन अयूबी प्रोग्राम की तफसील सुनते रहे और उन्होंने नाच गाने पर भी एतराज़ न किया। नाजी ने डरते और झिझकते हुए कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाज़त चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाज़त दी जाए। आप उनके कमांडर हैं, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा। चाहे तो उन्हें इजाज़त दे दें, ना चाहे तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो, नाजी ने गुलामों की तरह कहा। मैं कौन होता हूँ इस काम का इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें इजाज़त दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई बदकिरदारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा। अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाउद्दीन अयूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाउद्दीन अयूबी के एजाज में जो जश्न मुनक्किद कर रहा है
اس میں नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी। और सलाउद्दीन अयूबी ने इस जश्न की दावत इन खराफात के बावजूद भी कबूल कर ली है। तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रौब डालना चाहता है। और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाउद्दीन अयूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नवाला और हम प्याला थे। सलाउद्दीन अयूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकिरदारी जुल्म करार दे दी थी। उन्होंने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत पर शराब और रक्स की इजाज़त दे दी है, तो कल परसों वो खुद भी इस रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाउद्दीन अयूबी ने खराफात की इजाज़त क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजारहा मशालों ने सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाउद्दीन अयूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। इसके दाएं बाएं बड़े रुतबों की मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसी व अरीज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खेमे नज्म थे। इससे हटकर एक बड़ा खेमा सलाउद्दीन अयूबी के लिए नज्म किया गया था जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले ही वहां जाकर उस खेमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी जिकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम जिकोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसी इत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें शहर का तासुर था। उसने बाल उरिया कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि जिस्म के तमाम नशेबो फराज साफ नजर आते थे। उसके होठों पर कुदरती तबस्सुम अधखिली कली के मानिंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाउद्दीन अयूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो। अपनी जबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी न भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना। इंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में क्लोपेत्रा ने सीजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपेत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लोपेत्रा की चालें थीं। औरत की चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जिकोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपेत्रा को सहीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशालें जल उठी। सलाउद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार आ गए। उनके दाएं बाएं आगे और पीछे उनके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाउद्दीन अयूबी के खेमे के इर्द गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ्त की आवाज़ पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाउद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारे से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बशारत चर्च में खुशामदीद कहते हैं। इनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। ज्यों ही सलाउद्दीन अयूबी शहाना नशिस्त पर बैठे, सरपट दौड़ते घोड़े की टांगों की आवाज़ें सुनाई दी। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सबने देखा 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़ते आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम न था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रेकाबू में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर इन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों एतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं।
सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो दो सवार जो घोड़े से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरे तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा दिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इसी तरह 8 मुकाबले हुए। उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुतअद्दिद करतब दिखाए। इसके बाद तेवजनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए, जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाउद्दीन अयूबी शजात और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गए थे। उन्हें ऐसे ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उन्होंने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटने में बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाउद्दीन अयूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजुर्बेकार सालार को शुबुकदोश करने के बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आए थे कि ये फौज किरदार की लिहाज से कैसी है। उन्हें नाजी की इस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाउद्दीन अयूबी ने उसकी दरख्वास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वो देखना चाहते थे कि ये लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाह सवारी और तेवजनी वगैरह के मुजाहिरों और मुकाबलों में तो ये फौज अस्करी और जंगी मयार पर तो पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजों, बलानोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसी व अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना लगाया गया था और उनसे जरा दूर सलाउद्दीन अयूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालम दुम्बे और बकरे, ऊँटों की सालन राने, हजारों मुर्गे रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मस्कीज़े और सुराहियां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, गटागट शराब चढ़ाने लगे और मार्का आराई होने लगी। सलाउद्दीन अयूबी ये मंजर देख रहे थे और खामोश थे। उनके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने गुलामाना लहजे में जवाब दिया। ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन सिपाही हैं। आपने इनके मुजाहिरे देखे हैं, इनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में ये जिस जाबाजी का मुजाहिरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप इनकी बदतमीजी को न देखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं कभी कभी इन्हें खुली छुट्टी दे दिया करता हूँ ताकि मरने से पहले दुनियाए रंग व बू से पूरा लुत्फ उठाएं। सलाउद्दीन अयूबी ने इस इस्तक दलाल के जवाब में कुछ भी ना कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जह हुआ तो सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सूडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो उनमें जज्बा नहीं है, मैं देख रहा हूँ उनमें किरदार भी नहीं है। इस फौज को तुम अगर मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे और माले गनीमत लूटेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये मख्तू की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेंगे। इसका इलाज ये है, अली बिन सुफियान ने कहा, कि आपने मुख्तलिफ हलकों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस 50,000 सूडानी लश्कर में मुतगम कर दिया जाए। पूरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाउद्दीन अयूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र न करना। अली बिन सुफियान में यही वस्फ था कि दूसरों के दिलों का राज जान लिया करता था और ये गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशालें रोशन हो गईं। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं, जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास निहायत बारीक और चोगा सा था।
जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले हुए थे और इसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिनका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों के चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता तो यूं लगता जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैरती आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। इनके हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थीं। उनके मरमरी बाजू उरियां थे, वो चलती आ रही थीं, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानिंद आ रही थी। वो नीम दायरे में होकर रुक गईं। सलाउद्दीन अयूबी की तरफ मुंह करके ताजिम के लिए झुकी। सबके बाल सरक कर शानों पर आ गए। शाजिंदों ने उन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नई किश्त के साथ। अल्लाह हाफिज।